क्या आप ये जानना चाहते हैं कि आपका पेपर आप उर्दू में दे सकते हो या नहीं, और क्या अगर पेपर से रिलेटेड कुछ अहम बातें आपके साथ आज शेयर करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करना है, बहुत से स्टूडेंट के लिए यूनिवर्सिटी ने एक आसानी कर दी है, और वो आसानी करनी तो यूनिवर्सिटी को चाहिए था कि अपनी इंफॉर्मेशन पोर्टल पर शेयर करें, लेकिन चलें ये इन्फो तक इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है तो वो आपके साथ शेयर कर रहा है। अच्छा, हुआ क्या था, और ये ज़्यादातर मैं हाईलाइट बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकूँगा, बट मैं इन शॉर्ट इन डायरेक्टली आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ। बहुत जो है आपके लिए हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन होगी। तो गाइस, सबसे पहले आपके साथ शेयर करूं कि जो एडीपी और एडीएस सिस्टम आया था और बीएड एमएड वगैरह सिस्टम था, तो उसमें ज़्यादातर कहा गया कि इंग्लिश ही इस्तेमाल करें। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी स्टूडेंट थे, जो बच्चे जो हैं वो इस्लामिक बैकग्राउंड, ठीक है, या उर्दू के बैकग्राउंड से आ रहे थे या फिर अरेबिक के बैकग्राउंड से आ रहे थे, उन्होंने इंग्लिश बच्चों ने बिल्कुल पढ़ी नहीं होती, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था कि वो जो है वो पेपर इंग्लिश में 100% अटैम्प्ट करें। तो यूनिवर्सिटी ने ये आसानी कर दी है कि इस दफ़ा अब जो स्टूडेंट्स हैं वो पेपर अपना उर्दू में भी अटैम्प्ट कर सकेंगे। अब इस बात का आप लोग जो है वो ऐसे वैसे मेरे ऊपर यकीन तो नहीं करोगे, उम्मीद यही है, तो मैंने सोचा है आपके साथ विद प्रूफ जो है इंशाल्लाह शेयर करता हूँ। तो प्रूफ जो है वो आपके साथ शेयर करता जाऊं, वो ये है कि जैसे ही आप अपनी प्रॉस्पेक्टस को डाउनलोड करोगे तो पहले यहाँ पर जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो जस्ट इंग्लिश लिखा हुआ आ रहा था, यानी कि आप सिर्फ इंग्लिश में पेपर अटेम्प्ट कर सकते थे। अब उन्होंने यहाँ पर उर्दू भी लिख दिया है, मतलब यू हैव टू अटेम्प्ट योर इफ़ यू वांट यू कैन चेंज यू अटेम्प्ट योर पेपर इन उर्दू। अब एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ कि अगर आपको किसी जगह पर थोड़ा सा ये डाउट हो रहा है कि सर हमारे लिए मैं जो है वो इंग्लिश में पेपर अटैम्प्ट करता हूँ, लेकिन हो सके तो मैं कुछ सवाल उर्दू में भी कर सकता हूँ। वैसे इन लीगल ये यूनिवर्सिटी की तरफ से तो अलाउ नहीं है, लेकिन मैं स्टूडेंट के लिए ये चीज़ कह रहा हूँ कि सम टाइम ट्यूटर इस चीज़ को ओबलाइज कर लेते हैं कि वो उर्दू में भी उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो काइंडली अगर हो सके तो आप अगर पेपर इस दफ़ा इंग्लिश में कर रहे हो और आप बेहतर तौर पे उर्दू में लिख सकते हो, तो मैं आपको यही कहूँगा उर्दू इंग्लिश मिक्स करके भी लिख देना, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये चीज़ है, ये अच्छा यूनिवर्सिटी का इकदाम है कि स्टूडेंट जो कि पढ़े लिखे हैं और जो कि ये चीज़ करना चाहते हैं कि वो इजीली पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, वो बराए मेहरबानी कोशिश ये करेंगे कि वो क्या है, वो कोशिश ये करेंगे कि अपना पेपर आप लोग अपना सही तरीके से अटेम्प्ट करोगे। कोशिश ये करना पेपर से काफ़ी टाइम पहले, आधा घंटा पहले आप जाके सेंटर में बैठ जाओ, ताकि उससे ये होगा कि चेयर पर बैठने के आधा घंटा पहले या 15 मिनट पहले बैठने का 15 मिनट पहले तो हर सूरत में मैं बच्चों को कहता हूँ कि आप लोग माइंड रिलैक्स करके बैठो। अगर आप लोग जो है वो 2 बजे जाओगे तो आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। अच्छा, फिर एक चीज़ मैं आपके साथ बताता जाऊँ, वो ये है कि शीट्स को जो है वो कम कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी ये नहीं चाहती कि आप पहले जो थे वो 21 सफ़े होते थे, अब उन्होंने कम करके मेरे ख्याल में 10 कर दिए हैं या 12 कर दिए हैं। अब मुझे एग्जैक्टली आइडिया तो नहीं है, अलबत्ता शायद जो है वो 21 से कम किए हैं। अब मुझे याद है कि शायद 10 सफ़े किए हैं, क्योंकि 10 का डबल करके 20 पेपर में शायद मार्किंग में आ रहे थे। तो मुझे अब कंफर्म नहीं है, चले जो भी हो आप उसको काउंट कर लेंगे, लेकिन ये कंफर्म है कि पेपर शीट्स कम की है। अब पेपर शीट कम करने का अल्टीमेट फ़ायदा यही हुआ है कि आपके पास थोड़ा से टाइम में आप जहन में इजीली सोच के टू द पॉइंट चीज़ें लिखो, ठीक है। और कोशिश ये करो कि लंबी चौड़ी कहानियां हरगिज़ मत लिखो। राइटिंग पर ख़ास तौर पर फोकस करोगे कि आप लोग राइटिंग जो है उसको ख़ास तौर पर फोकस करना कि राइटिंग अच्छी खूबसूरत राइटिंग में हो। और कोशिश ये कीजिएगा कि जब नया सवाल शुरू कर रहे हो तो नीचे जगह बच जाए तो उसको छोड़ दो, आप नया सवाल नए पेज से स्टार्ट करो और ऊपर से स्टार्ट करो, और पेपर जो लिखने वाला है, पेपर चेक कर रहा है, उसको आप क्लियर कट बताओ कि सर ये जो पेपर का क्वेश्चन है ये इसका यहाँ पर ये सवाल है, ताकि पेपर मार्किंग करने वाला जो है वो पेपर की एग्जैक्टली मार्किंग कर सके, ठीक है। तो इस दफ़ा गुड लक है आप लोगों के लिए। और एक चीज़ याद रखिएगा कि अब डिग्री कंप्लीटेशन डिग्री जो है इसके ऊपर यूनिवर्सिटी थोड़ा सा फोकस करेगी, जिसमें ये होगा कि अगर आपके पास जो टाइम पीरियड ड्यूरेशन है वो 3 साल है, तो 3 साल के अंदर अंदर आपको हर सूरत में डिग्री कंप्लीट करना होगी, और ये डिले मत कीजिएगा। बाकी गुड लक। अब मैं थोड़ी सी कमेंट्स, और आज लास्ट डेट है फ़ीस पे करने की, और फीस की
तो काइंडली कोशिश ये कीजिएगा कि बहुत से स्टूडेंट जिनकी फ़ीस रहती है वो बराए मेहरबानी आज हर सूरत में फ़ीस पे कर दें। और रिसर्च प्रोजेक्ट 613 की भी लास्ट डेट है, प्लीज़ उसको भी फ़ौरन अपना सबमिट करें। सर जी मैट्रिक की लास्ट डेट सारे एग्ज़ाम फेल कर दिए, रीअपेयर में थोड़ी शफकत फरमा दीजिएगा, देंगे कि नहीं? अच्छा हमज़ा, ऐसे है रीअपेयर में आपको शफकत मिल जाएगी, क्योंकि रीअपेयर में टीचर ट्यूटर्स ही हैं आपके, समझो ट्यूटर्स जो आपके हैं उन्हीं में से कुछ लोग ही आपके पेपर मार्किंग करेंगे, लेकिन वो एमफिल पीएचडी हैं, तो कोशिश ये करें कीजिएगा कि पेपर अच्छे अटैम्प्ट करें। रिप्लाई, थैंक्स फॉर रिप्लाई, वेलकम। उसके बाद नासिर ने कहा है वालेकुम अस्सलाम, सलाम मुतासिरीन की दाखिला फ़ीस। अच्छा इसके लिए कोशिश ये कीजिएगा, अभी तक मेरे पास तो इसका कोई लाहे अमल नहीं है। अलबत्ता मैं ये कहता हूँ कि अपने रीजनल ऑफिस कॉन्टेक्ट करेंगे, अपना चलान फॉर्म जमा करवाएंगे, दे विल ओब्लाइज यू। डिग्री आ गई है, बीएड का नेम करेक्ट नहीं है, ठीक कराना है, फादर नेम सैयद। अच्छा इसमें ऐसे है अशरफ फारूक, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा फ़ौरन अपनी करेक्शन करवाओगे, क्योंकि डिग्री आने के बाद आपके पास टाइम पीरियड है थोड़े जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है उसके 2 साल के अंदर अंदर आप करवाते हो तो आपको 2000 रुपये फ़ीस है। उसके बाद इसकी फ़ीस यूनिवर्सिटी ने बढ़ा दिया है। सबसे पहले कोशिश ये करो कि आप ऑनलाइन, आपका पोर्टल अभी भी जनरेटेड होगा, उसको लॉगिन करोगे, उसके ज़रिए नाम करेक्शन की एप्लीकेशन दो के अपना नाम करेक्ट करवाओगे। जब वहाँ पर नाम करेक्ट हो जाएगा तो आपने डीएमसी को भी और डिग्री को भी, दोनों को आपने यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करनी है, ठीक है। वो यूनिवर्सिटी जो होगी उसके बाद आपको नया जो रिजल्ट कार्ड और नई डिग्री आपको भेजेगी। थैंक यू सो मच समी भाई, आपने वीडियो लाइक की। बी एड 1 पर 5 ईयर के बी के एडमिशन ऑनलाइन भेज रहे हैं, CNIC बार बार लिखा आ रहा है मगर एमटी का ऑप्शन आ रहा है, प्लीज़ मुझे गाइड कर दें। अच्छा इसमें ऐसे है कि आप बीएड का एडमिशन भेज रहे हैं और आपको CNIC का ऑप्शन नहीं आ रहा। असल में नसीर महमूद ऐसे है कि जो बीएड का एडमिशन अभी बच्चे कर रहे हैं उन्होंने एफए की जगह पे कोई और प्रोग्राम सेलेक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा, आपको फ़ौरन कहूँगा कि मुझे AIUUinfo@gmail.com पर मेल करो और ताकि मैं आपका एडमिशन प्रोसेस कर सकूं, क्योंकि बहुत से बच्चों का लेट हो गया तो बाद में मसला होगा। वालेकुम अस्सलाम सर, आपसे इंटर्नशिप लेटर से रिलेटेड इन्फो चाहिए, सुबहान आप मुझे मेल कर दो मेरे भाई। उसके बाद मोमिना ने कहा है वालेकुम अस्सलाम, बीएड का फ्रेश एडमिशन है, आप भी मुझे मेल करें ताकि जो है मैं आपकी हेल्प आउट कर सकूँ। बेटर है यही प्रमोट कर दें विदाउट एग्ज़ाम। बिल्कुल मैं आपके साथ एग्री हूँ, जितना बच्चों का सलाब में नुकसान हुआ है कोशिश ये की जाए कि उनको रीअपेयर का एक फ्री चांस दिया जाए। फजान ने कहा है सर 16 को पेपर है, बहुत से AIU चैनल पर यही बात कह रहे हैं कि पेपर कैंसिल हो गए हैं, हो जाएंगे। दूसरी बात असाइनमेंट का रिज़ल्ट कैसे चेक करना है। पहली चीज़ है फैज़ान, आपको मैंने कल कुछ दिन पहले ये बता दिया ना, पेपर कैंसिल नहीं होंगे, वीडियो में बताया और आज बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हुआ है। बाकी यूट्यूब चैनल्स कुछ भी कह रहे हैं, मुझे नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं और ना ही मेरे पास इतना टाइम होता है मैं देखूं। अलबत्ता ये है कि लोग जो हैं मिसगाइड करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी। बाकी प्लीज़ गाइड अस। अच्छा इसमें अब जो है असाइनमेंट के नंबर चेक करने का मैं आपको बता दूं, असाइनमेंट का जो पोर्टल है या तो रीजनल ऑफिस के पास है या फिर ट्यूटर के पास है, और किसी के पास इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है बीए वालों की। बाकी स्टूडेंट जो एमफिल बीएस वाले हैं वो तो अपना इजीली चेक कर सकते हैं। तो अगर आपने अपनी असाइनमेंट ट्यूटर को भेजी हुई है, आप उन्हें एक SMS कर दो, दे विल टेल यू योर मार्क्स, ठीक है। वो आपको मार्क्स बताने के पाबंद हैं और वो आपको इंशाल्लाह मार्क्स बता देंगे। वैलिड डेट गुजर गई है तो कुछ भी नहीं है, आप फ़ौरन चलान अपना पे करें। बाकी नीचे वाली कमेंट का मैंने होप सो जवाब दे चुका हूँ। तो बराए मेहरबानी इंस्ट्रक्शंस पर अमल कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए यू इन्फो को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक सब्सक्राइब करने से जो है वो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। शुक्रिया।